पटना में बीपीएससी परीक्षा में अनियमितता की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। छात्र बीते 18 दिसंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब छात्रों को जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर का साथ भी मिल गया है। 2 जनवरी से प्रशांत किशोर छात्रों के साथ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इसी क्रम में प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। प्रशांत किशोर गांधी मैदान में छात्रों के साथ आमरण अनशन पर है। आमरण अनशन पर अड़े प्रशांत किशोर की मुश्किलें फिलहाल और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर द्वारा अपने लगभग 150 कार्यकर्ताओं के साथ गांधी मैदान पटना में मौजूद गांधी मूर्ति के समीप 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। इस आमरण अनशन को लेकर पीके का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कोई रणनीति नहीं है, बस इतना ही कहेंगे कि ये बिहार में युवाओं के साथ पिछले 10 वर्ष से हो रहे अन्याय के खिलाफ अनशन है। ये उस अहंकारी सरकार के खिलाफ अनशन है जिसके मुखिया नीतीश कुमार ने पिछले 15 दिन से धरने और अनशन पर बैठे हुए बच्चों से मिलना भी गवारा नहीं समझा, जबकि बच्चों ने सामने से कहा कि अगर मुख्यमंत्री एक बार मिल लें और मिलकर कह दें कि हम एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं तो हम लोग अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। इसके बावजूद अपने अहंकार में नीतीश कुमार ने बच्चों से मिलना भी गवारा नहीं समझा। 2 बार बच्चों को उनकी सरकार ने, उनके अधिकारियों ने दौड़ा कर मारा है। बच्चों को इतनी चोट लगी है कि कम से कम 20 बच्चों का सीटी स्कैन हुआ है, अल्ट्रासोनोग्राफी हुई है। बच्चे अभी भी आपके बगल में बैठे हुए हैं, अभी भी इनके कैनुलाज लगे हुए इनके हाथ में। इसके बावजूद अगर सरकार बिल्कुल मूक और बधिर बनी हुई है तो उसको जगाने का एक ही रास्ता है, हम जैसे लोगों को खड़ा होकर यहाँ पर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ, इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। सरकार को बात माननी ही पड़ेगी। ये कैसा इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक होगा, ये कैसा रहेगा ये स्ट्राइक जो भाई आमरण अनशन है, यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक सरकार नहीं बात सुनेगी तब तक बैठे हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात हुई थी? मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। छात्र गए थे मिलने, उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने प्रयास भी शायद किया होगा, लेकिन अल्टीमेटली सरकार का मुखिया तो मुख्यमंत्री हैं। मुख्य सचिव ने जो अपने उनके स्तर से हो सकता था शायद प्रयास किया, नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ये लड़ाई भाई बिहार में लोकतंत्र है। बिल्कुल ठीक बात है। ये बताइए कि 2015 में नीतीश कुमार गांव-गांव में घूमकर उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये का भत्ता मिलेगा। क्या उसके लिए भी उनका हाथ बंधा हुआ है? 10 साल में बेरोजगार युवाओं को क्यों नहीं पैसा दिया? पिछले 10 साल में जितने पेपर लीक हुए उसमें अभी तक किसी भी शिक्षा माफिया या किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। क्या उसमें भी उनके हाथ बंधे हुए हैं? बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू है, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा नौकरी, जो थोड़ी बहुत नौकरी उपलब्ध है वो भी बिहार के बाहर के लड़कों को मिल रही है। क्या उसमें भी उनके हाथ बंधे हुए हैं? क्या बच्चों पर लाठी चलवाना भी उनकी मजबूरी थी? अगर थी तो जिनका भी आप नाम ले रहे हैं वो कैमरे पर आकर कहे कि बच्चों को मरवाना जरूरी था, और अगर जरूरी था तो जनता को तय करने दीजिए। आज भी लाठी चल सकती है, चलने दीजिए। भाई बैठे हुए हैं सामने यार, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो निहत्थे बैठे हुए हैं यहाँ पर। आइए मारिए लाठी, हम लोग देखेंगे। आपको बता दें कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग को चिन्हित किया गया है। पिछले लगभग 7 सालों से सभी राजनीतिक दल अपनी मांगों को लेकर उसी चिन्हित जगह पर धरना प्रदर्शन आयोजित करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर बिना अनुमति के ही धरने पर बैठ गए हैं, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि चाहे पुलिस कोई भी एक्शन ले, हम यहाँ निहत्थे बैठे रहेंगे। प्रशांत किशोर की 5 मांगे हैं। उनका कहना है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच और दोबारा परीक्षा कराई जाए। 2015 में 7 निश्चय के तहत किए गए वादे के अनुसार 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। पिछले 10 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक की जांच और दोषियों पर की गई कार्यवाही पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं की कम से कम 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाए।
वैसे इन सब के बीच सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और स्टूडेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। जिस तरह से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से लेकर प्रशांत किशोर तक ने इस मुद्दे को लपकने की कोशिश की है, उससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी परीक्षार्थियों को राजनीति का हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।